नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता कानून से व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन होगा। प्रदेश में दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरी महिलाओं से रही आगे। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 60% मतदाताओं ने वोट डाले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल से पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर कई जनसभाओं और सम्मेलनों में शिरकत करने का कार्यक्रम। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर गर्मी का असर बरकरार। अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से छोटे किसानों की लागत कम करने और कृषि उपज के लिए बाजार खोलने में सहायता की है। श्री मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में आज एक चुनावी सभा में कहा कि वित्तीय सहायता से 10 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को ईंधन में एथेनॉल मिश्रण से 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता कानून से व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन होगा। भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय मिलने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें आतंकवाद से जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया गया है। दूसरों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर नया प्रावधान किए गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये संहिता देश के हर नागरिक को बहुत मदद करने वाली है। प्रदेश में दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरी महिलाओं से मतदान में आगे रही हैं। वहीं शहरों में पुरुषों ने ग्रामीण इलाकों के पुरुषों से अधिक मतदान किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि शहरों की 63.64% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 64.47% महिलाओं ने मतदान का प्रयोग किया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के पुरुष मतदाताओं ने 67.67%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों ने 65.22% वोट डाले। वहीं शहरों में 56.33% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 40% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने वोट डाले। श्री गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के कुल 64.86% मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि शहरी क्षेत्र के कुल 65.69% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। जालौर सिरोही सीट पर सबसे अधिक 73.55% शहरी मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 76.58% ग्रामीण मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं पहले चरण में शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 65.57% मतदान गंगानगर और सबसे कम 52.18% मतदान भरतपुर में हुआ। निर्वाचन विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में 60.72% महिलाओं ने वोट डाले हैं। इनमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। वहीं नव मतदाताओं के मतदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 60% मतदाताओं ने इस बार मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रदेश में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के कुल 16,64,845 पंजीकृत नव मतदाताओं में से 9,91,505 मतदाताओं ने मतदान किया।
प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर अलग अलग प्रवर्तन एजेंसियों ने मार्च की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं और अवैध नकद राशि के रूप में 932 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की जब्ती की है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन विभाग के निर्देश पर 16 मार्च से अब तक इन एजेंसियों ने 834 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री जब्त की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर अलग अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 4 जिलों में 40-40 करोड़ रुपए से अधिक, 9 जिलों में 30-30 करोड़ रुपए और 13 जिलों में 20-20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी आदि जब्त की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल से पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री शर्मा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की नामांकन सभा में भाग लेंगे और प्रबुद्धजन सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार सुबह कोलकाता के लिए रवाना होंगे, जहां वे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। अगले दिन श्री शर्मा कोलकाता से झारखंड के लिए रवाना होंगे, जहां वे ढूलू महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे धनबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन और प्रवासी सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कल बीकानेर दौरे पर रहेंगे। श्री मिश्र तकनीकी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल कल सुबह 11:15 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से वे सर्किट हाउस जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और गुजरात एटीएस की संयुक्त टीम ने राजस्थान गुजरात में 300 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित ड्रग एमडी पकड़ी है। टीम ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में हुई कार्रवाई में स्थानीय पुलिस ने भी संयुक्त ऑपरेशन में भागीदारी निभाई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एटीएस गुजरात के इनपुट पर एनसीबी टीम ने ओशा क्षेत्र में ड्रग्स बनाने की लैब को पकड़ा है, जिसमें जोधपुर ग्रामीण पुलिस मिलकर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आरोपी जगदीश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अभी तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि इन 13 आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है, ताकि और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सके। इसके साथ ही अभी तक 300 करोड़ की ड्रग्स सीज की गई है। शुरू में 45 करोड़ की एमडी मिली, इसकी एसएफएल लैब में पुष्टि हो चुकी है। जोधपुर में ओसिया में एमडी बनाने के लिए जब्त किए गए उपकरणों को गुजरात और जोधपुर की एसएफएल लैब में भेजा जा रहा है। एमडी बनाने का रॉ मटेरियल जोधपुर के ओसिया में बरामद किया गया। यहाँ से ओसिया जोधपुर निवासी राम प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। ये मेडिकल स्टोर संचालक भी है। पुलिस और एनसीबी इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जैसलमेर जिले में कुल 36,000 बिजली उपभोक्ताओं ने सोलर प्लांट लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। डिस्कॉम के अलावा ऊर्जा मंत्रालय से अनुबंध के तहत डाकघर को भी जिले में 25,140 रजिस्ट्रेशन करवाने का लक्ष्य मिला है। वहीं डिस्कॉम को 11,000 रजिस्ट्रेशन करवाने का लक्ष्य मिला है। अब तक डिस्कॉम के पोर्टल पर 2,057 और डाकघर के पोर्टल पर 92 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर गर्मी का असर बरकरार है। राज्य के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 40.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अलवर में रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर बने एक परिसंचरण तंत्र के कारण बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। जैसलमेर में आज बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
बालोतरा जिले में बादलों के चलते तेज धूप और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार इस तंत्र के असर से इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। राज्य के शेष अधिकांश हिस्सों में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। कल और परसों बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज हवाएं चलने तथा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए मनरेगा कार्यों के समय में बदलाव किया है। अब मनरेगा कार्यों का समय 1 मई से 15 जुलाई तक सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस अवधि के बाद कार्यों का समय जिला कलेक्टर अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। जयपुर में अगले महीने से 3 दिवसीय द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन होगा। पर्यटक विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि 5 से 7 मई तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अलवर के सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के नया भूरा सिद्ध में आज सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में वन विभाग और बफर जोन के अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान करीब 60 से अधिक बोरे प्लास्टिक और पॉलिथीन को इकट्ठा कर जंगल से बाहर लाकर नष्ट किया गया। गौरतलब है कि आम लोगों के सहयोग से चलाए गए इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण होगा और वन्य जीवों को भी लाभ मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता कानून से व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन होगा। प्रदेश में दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरी महिलाओं से आगे रही। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 60% मतदाताओं ने वोट डाले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल से पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगे। उनका कई जनसभाओं और सम्मेलनों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर गर्मी का असर बरकरार है। अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।